कर रहे हो, जैसे कि अभी आपका एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी का बैच स्टार्ट है हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी इन बैच को लेना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका शुल्क नहीं, फ्री में जाके आप प्ले लिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। सिंपल आपको जाना है, जीडीएसजी के क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। तो साथियों, आज हम सेट नंबर तीसरा देंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था। तो साथियों, कोरोना काल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जरूर आपके रेलवे के एग्जाम्स में, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके जीके के होने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। साथियों, रतौंधी की बात करेंगे तो रात में नहीं दिखता है आँख से, दिन में तो दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है। तो रतौंधी की बात करेंगे तो ये होगा आपके विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रतौंधी विटामिन ए के, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ सी ऑप्शन बोलना था, मैंने विटामिन सी बोल दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। रतौंधी की बात करेंगे तो ये विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जिसका हम बोलेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका समृद्ध स्रोत है गाजर। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सभी लोग जब विटामिन ए की कमी होती है तो शरीर में, तो गाजर खाने का डॉक्टर सलाह देते हैं। तो याद रखिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके किस खेल से है। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी एक घरेलू सीरीज होती है, ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पे खेला जाता है। तो रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारत का मैनचेस्टर यहाँ पे बात हुई है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और यहीं पे आपसे अगर पूछ देता है कि ये बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है। और भारत का बस ओनली पूछ रहा है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद, जो कि सूरत में पड़ता है। सूरत को बोलते हैं, गुजरात में पड़ता है, सूरत की बात कह रहे हैं, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, सिरके की इनमें से कौन सी एक प्रमुख संगठन अम्ल है। यानी सीधा यहाँ पे पूछ रहा है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल पाया जाता है। तो सिरके की जब भी हम बात छेड़ेंगे तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल की बात आएगी। यानी सिरके में अगर जो आप देखेंगे तो इसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सिरके में इनमें से जो एसिटिक अम्ल है इसका प्रमुख संघटक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि फूल का संबंध कली से है तो पौधा का संबंध किससे हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। तो फूल का जैसे कली से, तो पौधा किससे बनता है, आपका बीज से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, ठीक। तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, तो भैया यहाँ पे अगर जो आपको बताना होगा कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होगा, तो किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन सा हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापने की इकाई या नहीं, यहाँ पे उपकरण पूछा है, इकाई नहीं पूछ रहा। तो उपकरण की अगर जो बात कर लेंगे तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है किस उपकरण द्वारा, तो ये किया जाता है ए मीटर द्वारा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, वोल्ट मीटर नहीं करना है आपको, क्या करना है, ए मीटर करना है। कि जो विद्युत का धारा मापा जाता है वो ई मीटर जो उपकरण है इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। देखिए, चाय के साथ साथ वीडियो आपकी शूट की जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें चाय की चुस्की का अगर जो आवाज़ आएगा तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है साथियों, ये मापता है आपकी दूरी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है ये साथियों मापता है दूरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन की गुणनफल की अगर जो बारे में बात करेंगे तो ये कहलाता है कार्य। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जब गिर रहा है नारियल तो सीधा बात है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो सीधा सीधा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा कि गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हल्का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप पढ़े हैं तो जान रहे हैं, नहीं पढ़े होते तो नहीं जानते, ठीक, सीधी बात है। तो जो भाई पढ़ा रहता है उनके लिए इजी है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो इजी नहीं है, ठीक है। तो सबको देख के चलना है ना, नॉर्मलाइजेशन करके। तो निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसे न उत्पन्न कर पाएंगे नहीं नष्ट कर पाएंगे, इसमें क्या होगा। तो सीधी बात है भैया, यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हर एक चीज़ में बदलती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसका जो आवर्तकाल होता है इस पे जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, तो ये बढ़ेगा। जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट करिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में ये कई बार आपके आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये आपके केपलर ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं केपलर ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है। तो लिखावट में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है लेकिन नाम में नहीं। नेक्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो सीधी बात है भैया 5, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं दी गई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, वही आपका बर्फ का पिघलना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा जाता है। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, तो अणु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो वही कार्बन, सी, यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, गैलियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। इसमें से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं होगा, सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और नियुक्त किए जाते हैं, सॉरी। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायत के गठन संबंधी अनुच्छेद हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सीधा है आतंकवाद। बाकी आपकी जो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये क्या है, तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित हो जाएगा। तो हिंदू वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके राष्ट्रीय आय से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई है। तो जस्ट मैंने बताया, इसका क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपके काठमांडू में है और इसमें सदस्य नहीं हो जाएगा। तो कौन सा देश है जो सदस्य नहीं है, तो म्यांमार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था की बात करेंगे तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये आपका कर्नाटक है, अकेले यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है साथियों। तो बैगनी रंग जो है इसका विचलन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है साथियों। तो
तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है साथियों? तो ये ग्रहण किया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत का बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भारत का बरौनी तेल शोधनशाला ये आपके बिहार में है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में अगर जो इन्फेक्शन रोकना होता है साथियों, तो इसमें आपको विटामिन ए फायदेमंद होता है। तो डी ऑप्शन करिएगा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक हो जाएगा साथियों? तो जो आपका सिलिकॉन है ये अर्धचालक हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो ये आपके पड़ता है उड़ीसा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे तो लोहा नहीं पाया गया था और ये जो सभ्यता थी कांस्य युगीन थी, यानी कांसा धातु का बहुतायत प्रयोग होता था और कांसे की खोज भी हुई थी, लेकिन लोहा नहीं मिला था।